हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कॉग्निजेंट जेंसी। अब कॉग्निजेंट जेंसी के जो एग्जाम्स हैं ऑलरेडी ऑनगोइंग में हैं एंड यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो 10th से यहाँ पर एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं जो कि आपके 13-14 तक चलने वाले हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सो सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी गिवन द एप्टीट्यूड टेस्ट। सो अगर आपने अपना एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट दे दिया है, अगर आप लोगों ने दे दिया है तो कैसा गया आपका असेसमेंट, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा। बाकी टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट अगर आपका फ्यूचर में आने वाला है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका कब है असेसमेंट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द एप्टीट्यूड। सो काफी बच्चे पूछ रहे हैं भैया एप्टीट्यूड का क्या सीन है, कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? हाँ, तो थोड़ा सा चेंजेस है। पहला है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपका जनरल आपका जो आता है, ठीक है, मैथ्स वगैरह आता है आपका, वो आपसे पूछा जाएगा। सेकंड आपका गेमिफाइड एप्टीट्यूड कर दिया है, गेमिफाइड, ठीक है। अब ये जो गेमिफाइड एप्टीट्यूड है बेसिकली इसमें आपके गेम बेस्ड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि पहले कॉग्निजेंट में नहीं पूछे जाते थे, ठीक है। तो ये एक चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड है आपका, एक मैथ्स हो गया, एक आपका गेमिफाइड एप्टीट्यूड हो गया। अब बेसिकली होता क्या है ना कि जो आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट है, एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल, ये दोनों जो होते हैं आपके, ये दोनों साथ में होते हैं, एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल, ठीक है। अब जब आप इन दोनों के असेसमेंट को देते हो बेस्ड अपॉन कि आपके दोनों असेसमेंट्स के स्कोर कैसे हैं, आपको यहाँ पर इंटरव्यूज के लिए कॉल आता है। अब यहाँ पर जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है जिसमें जो पहला पार्ट है वो यहाँ पर आपका मैथ्स एंड गेम्स दो चीजें कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैथ्स है वो तो आपको पता ही है, आपका जो जनरल मैथ्स होता है, बेसिक आपका क्वांट होता है, वो क्या चीजें होती है, उसमें क्या टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स लाइक एवरेज, सीआई, एसआई, परसेंटेज, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस टाइप के आपको मैथ्स में टॉपिक देखने को मिलेंगे। गेमिफाइड एप्टीट्यूड एक्चुअली में एक नई चीज है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसकी मैंने कैपजेमिनी पे वीडियोस भी डाल रखी हैं, तो कैपजेमिनी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वही सेम इसमें आते हैं। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको अलग अलग गेम्स टाइप के देखने को मिलते हैं एंड उसमें आप अपना मैथ्स और रीजनिंग, ये दो चीजों को यूज कर कर आप उन गेम्स को सॉल्व करते हो, ठीक है। एंड बेसिकली इसमें क्या, इसको आप क्या बोल सकते हो ना, इसको आप पिक्चर वाली रीजनिंग बोल सकते हो, मतलब इमेजेस वाली रीजनिंग, ठीक है। तो आपको इमेजेस देख के मतलब बेसिकली चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये चीज आप इसमें यहाँ पर बोल सकते हो। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो दो पार्ट्स हैं उसमें अगर आप ये गेमिफाइड वाला प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो आपको एक अपर एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं। दैट्स वाई अगर आप इसको प्रिपेयर करके जाओगे बाकी अच्छा रहेगा एडवांटेज, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पर हमें एक चीज जो नोटिस करने को मिली थी, कॉग्निजेंट ने जो कम्युनिकेशन असेसमेंट्स भेजे थे जहां से अपनी जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट हुई थी, काफी बच्चों ने कम्युनिकेशन असेसमेंट को अटेंड नहीं किया, स्टिल दे गॉट द एप्टीट्यूड असेसमेंट। मतलब कम्युनिकेशन असेसमेंट वैसे तो उन लोगों ने बोला था मैंडेटरी टू अटेंड है, लेकिन नॉन एलिमिनेशन था, ठीक है, बट उसके बाद भी दे गॉट द एप्टीट्यूड। तो पहला तो एप्टीट्यूड का क्लियर हो गया, बाकी बात करते हैं टेक्निकल का। सो टेक्निकल का डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स हैं। अब टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या क्लस्टर चूज किया है और आपको क्या क्लस्टर मिला है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो क्लस्टर्स हैं एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपका क्लस्टर 1 है वो यहाँ पर आपका होल्ड करता है जावा, सेकंड क्लस्टर है ये आपका पाइथन होल्ड करता है। अब इसमें जो पहला सेक्शन है वो आपका कोडिंग है, और कोडिंग वाले में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सर्चिंग, सॉर्टिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग, एरेज एंड कलेक्शन, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग विद डेट एंड टाइम, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेम यहाँ पर पाइथन में लिखा हुआ है। सो बेसिकली आपको यहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट द कोडिंग, ठीक है, प्लस टेक्निकल एमसीक्यू एज वेल, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका क्वेरी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका सेकंड जो सेक्शन है वो क्वेरी डेटाबेस रहने वाली है, जिसमें आपका एसक्यूएल से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, और थर्ड आपका वेब रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियरली मेंशन करी गई है, जो आपके 80% 85% क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पहले सेक्शन से ही होते हैं, विच इज जावा, क्योंकि ये जावा क्लस्टर है। तो जावा से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, बाकी के जो क्लस्टर्स हैं बाकी के जो सेक्शन है उनसे क्वेश्चन कम आएंगे, ठीक है। सेम गोज विद पाइथन, पाइथन में पाइथन से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है वो आप इसमें चूज कर सकते हो। बाकी अगर आप इसमें देखोगे ना तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले तो अगर आपकी कॉग्निजेंट जेंसी के लिए अगर आप जा रहे हो, अगर आपकी बेसिक कोडिंग बढ़िया है, थोड़ी बहुत आपने कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रखे हैं, आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आपको ये टेक्निकल असेसमेंट में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये ज्यादातर बच्चों को दिक्कत किस में आती है, थर्ड वाले सेक्शन में, कोडिंग एंड वेब यूआई वाले में। तो इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, उसको आपको देखकर कुछ उसमें एनालिसिस वगैरह करके कुछ उसका आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। सो इस वाले में दिक्कत आती है, और पाइथन वाले में जो आपका क्लाउड है, क्लाउड के आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, तो बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। बाकी के ये जो दो सेक्शंस हैं वो ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं, एसक्यूएल वाला और कोडिंग वाला। सो
यही मेन चीज है कि क्योंकि पूरा जो आपका सेक्शन है इसका भी ओवरऑल स्कोर आपका देखा जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपकी कोडिंग वगैरह काफी ज्यादा अच्छी है, इंप्रूव है, सो काफी बच्चे क्या करते हैं इसमें काफी ज्यादा हाई स्कोर कर लेते हैं, आसानी से हाई स्कोर कर लेते हैं, बिकॉज उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, क्योंकि पूछ ही क्या रहे हैं, एक कोडिंग ही तो पूछ रहे हैं, कोडिंग हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। सो दैट्स व्हाई आप फोकस करना कि क्योंकि 85% इसी पे स्कोर रहेगा। बाकी देखो आप ये मान लो कि फिर आपका एसक्यूएल वगैरह जो रहता है उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला जो थर्ड सेक्शन है उसके लिए इतना भी मत करना कि बहुत ज्यादा टाइम दे दो, मेजर फोकस अपना इन दोनों सेक्शंस पे ही आप रखना। ठीक है। बाकी तीसरा और होता है इसमें, बाकी आपका इसमें ये सी शार्प वाला भी है, जिसमें भी आपकी सिमिलर चीजें ही होती हैं। तो जब ये आप टेक्निकल असेसमेंट भी दे लेते हो, तो टेक्निकल असेसमेंट आपका 120 मिनट्स का रहता है, एंड टेक्निकल असेसमेंट एंड एप्टीट्यूड इन दोनों के यहाँ पर बेसिकली स्कोर के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इंटरव्यूज। अभी जो इंटरव्यूज है ना, इनमें काफी ज्यादा वेरिएशन है, बिकॉज इसमें आपकी अलग अलग प्रोफाइल है, कॉग्निजेंट, जेंसी, जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो है। नाउ ये जो आपकी तीनों प्रोफाइल है, जेंसी, जेंसी नेक्स्ट एंड जेंसी प्रो, ये आपको बेसिकली मिलती है टोटली डिपेंडिंग अपॉन आपकी परफॉर्मेंस। तो आपका ये जो एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल असेसमेंट है, इसमें आपका जैसा स्कोर होगा उस हिसाब से आपको ये प्रोफाइल मिलेंगे। ठीक है। बाकी इनका जो पे पैकेज है वो भी अलग होता है, तो जरा एक बार उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं सारा डिटेल में। ठीक है। तो अगर आप उसका पे पैकेज देखोगे ना, तो पे पैकेज भी डिफरेंट है। लाइक इफ यू कैन सी हियर, सो यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी नेक्स्ट का पैकेज यहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिलता है हमें 6.75 एलपी है, जेंसी प्रो का 5.4 एलपी है, और जेंसी का 4 एलपी है। तो जो आपका सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा हाई स्कोर अगर आपको चाहिए तो जेंसी आपको नेक्स्ट के लिए चाहिए। ठीक है। तो ये आपका एक सबसे बड़ी प्रोफाइल होती है जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। सो इसको अगर आप लेना चाहते हो तो ठीक है। फिर आपका जेंसी प्रो आता है, फिर देन जेंसी आता है। लेकिन देखो कॉग्निजेंट में रहता रहता क्या है ना, जनरली वो जो रेशियो मेंटेन करते हैं, वो ज्यादातर बच्चों को जेंसी में ही सिलेक्ट करते हैं, और काफी सारे कॉलेजेस में तो कॉग्निजेंट केवल और केवल जेंसी प्रोफाइल के लिए ही आई है। काफी सारे कॉलेजेस में ऐसा हुआ है कि कॉग्निजेंट केवल जेंसी के लिए हायर कर रही है। कुछ कॉलेजेस में यहाँ पर जेंसी नेक्स्ट और जेंसी प्रो भी है। तो टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि क्या प्रोफाइल है आपके कॉलेज में, और अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हो देन आपको इन प्रोफाइल्स में डाला जाएगा। इंटरव्यूज के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, बहुत बड़ी सीरीज है, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट वगैरह की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड ऑल्सो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, हमारे पास कोर्स है, आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स। सो आप इसमें जो नोट्स वोट्स हैं आपको सब मिल जाएंगे। सो आप इसको भी परचेज कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा। बाकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, इसमें जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, वो तो इसमें काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा आपका। तो आप इंटरव्यू के लिए ये परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।